जीवन का कायाकल्प। गायत्री मंत्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। इस महामंत्र की उपासना आरंभ करते ही साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आंतरिक क्षेत्र में एक नई हलचल और रद्दोबदल आरंभ हो गई है। सतोगुणी तत्वों की अभिवृद्धि होने तथा दुर्गुण को विचार, दुस्वभाव और दुर्भाव घटने आरंभ हो जाते हैं और संयम, नम्रता, पवित्रता, उत्साह, श्रमशीलता, मधुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उदारता, प्रेम, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता आदि सद्गुणों की मात्रा दिनों दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप लोग उसके स्वभाव एवं आचरण से संतुष्ट होकर बदले में प्रशंसा, कृतज्ञता, श्रद्धा एवं सम्मान के भाव रखते हैं। इसके अतिरिक्त ये सद्गुण स्वयं इतने मधुर हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होता है वहां आत्मसंतोष की परम शांतिदायक निर्झरनी सदा बहती रहती है। गायत्री साधना से साधक के मन क्षेत्र में असाधारण परिवर्तन हो जाता है। विवेक, तत्वज्ञान और ऋतंभरा बुद्धि की अभिवृद्धि हो जाने के कारण अनेक अज्ञानजन्य दुखों का निवारण हो जाता है। प्रारब्धवश अनिवार्य कर्मफल के कारण कष्ट साध्य परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती रहती हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विचित्र परिस्थितियों में जहां साधारण मनोभूमि के लोग मृत्युतुल्य कष्ट पाते हैं, वहां आत्मबल संपन्न गायत्री साधक अपने विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा, धैर्य, संतोष, संयम, ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है। बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद का मार्ग ढूंढ निकालता है और मस्ती एवं प्रसन्नता का जीवन बिताता है। संसार का सबसे बड़ा लाभ आत्मबल गायत्री साधक को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के सांसारिक लाभ भी होते हुए देखे गए हैं। बीमारी, कमजोरी, बेकारी, घाटा, गृह कलह, मनोमालिन्य, मुकदमा, शत्रुओं का आक्रमण, दाम्पत्य सुख का अभाव, मस्तिष्क की निर्बलता, चित्त की अस्थिरता, संतान सुख, कन्या की विवाह की कठिनाई, बुरे भविष्य की आशंका, परीक्षा में उत्तीर्ण न होने का भय, बुरी आदतों के बंधन जैसी कठिनाइयों से ग्रस्त अगणित व्यक्तियों ने आराधना करके अपने दुखों से छुटकारा पाया है। कारण ये है कि हर एक कठिनाई के पीछे जड़ में निश्चय ही कुछ न कुछ अपनी त्रुटियां, अयोग्यताएं एवं खराबियां रहती हैं। सद्गुणों की वृद्धि के साथ अपने आहार विहार, दिनचर्या, दृष्टिकोण, स्वभाव एवं कार्यक्रम में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन ही आपत्तियों के निवारण का, सुख शांति की स्थापना का राजमार्ग बन जाता है। कई बार हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, लालसाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जो अपनी योग्यता एवं परिस्थितियों से मेल नहीं खाती। मस्तिष्क शुद्ध होने पर बुद्धिमान व्यक्ति उन तृष्णाओं को त्याग कर अकारण दुखी रहने के भ्रम जंजाल से छूट जाता है। अवश्यंभावी न टलने वाले प्रारब्ध का भोग जब सामने आता है तो साधारण व्यक्ति बुरी तरह रोते चिल्लाते हैं, किंतु गायत्री साधक में इतना आत्मबल एवं साहस बढ़ जाता है कि वो उन्हें हंसते हंसते झेल लेता है। किसी विशेष आपत्ति का निवारण करने एवं किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी गायत्री साधना की जाती है। बहुधा इसका परिणाम बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है। देखा गया है कि जहां चारों ओर निराशा, असफलता, आशंका और भय का अंधकार ही छाया हुआ था, वहां वेद माता की कृपा से दैवी प्रकाश उत्पन्न हुआ और निराशा आशा में परिणत हो गई। बड़े कष्ट साध्य कार्य तिनके की तरह सुगम हो गए। ऐसे अनेक अवसर अपनी आंखों के सामने देखने के कारण हमारा ये अटूट विश्वास हो गया कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। गायत्री साधना आत्मबल बढ़ाने का अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है। किसी को कुश्ती में पछाड़ने एवं दंगल में जीत का इनाम पाने के लिए कितने ही लोग पहलवानी और व्यायाम का अभ्यास करते हैं। यदि कदाचित कोई अभ्यासी किसी कुश्ती को हार जाए तो
ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका प्रयत्न निष्फल गया। इसी बहाने उसका शरीर तो मजबूत हो गया। वो जीवन भर अनेक प्रकार के अनेक अवसरों पर बड़े बड़े लाभ उपस्थित करता रहेगा। निरोगिता, सौंदर्य, दीर्घ जीवन, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, दाम्पत्य सुख, सुसंतति, अधिक कमाना, शत्रुओं से निर्भयता आदि कितने लाभ ऐसे हैं जो कुश्ती पछाड़ने से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। साधना से यदि कोई विशेष प्रयोजन प्रारब्धवश पूरा न भी हो तो भी इतना निश्चित है कि किसी न किसी प्रकार साधना की अपेक्षा कई गुना लाभ अवश्य मिलकर रहेगा। आत्मा स्वयं अनेक रिद्धि सिद्धियों का केंद्र है। जो शक्तियां परमात्मा में हैं, वे ही उसके अमर युवराज आत्मा में हैं। समस्त रिद्धि सिद्धियों का केंद्र आत्मा में है, किंतु जिस प्रकार राख से ढका हुआ अंगीकार बंद हो जाता है, वैसे ही आंतरिक मलिनताओं के कारण आत्मतेज कुंठित हो जाता है। गायत्री साधना से मलिनता का पर्दा हट जाता है और राख हटा देने से जैसे अंगीकार अपने प्रज्वलित स्वरूप में दिखाई पड़ने लगता है, वैसे ही साधक की आत्मा भी अपने रिद्धि सिद्धि समन्वित ब्रह्म तेज के साथ प्रकट होती है। योगियों को जो लाभ दीर्घकाल तक कष्ट साध्य तपस्याएं करने से प्राप्त होता है, वही लाभ गायत्री साधकों को स्वल्प प्रयास में ही प्राप्त हो जाता है। गायत्री उपासना का ये प्रभाव इस समय भी समय समय पर दिखाई पड़ता है। इन 150 वर्षों में ही सैकड़ों व्यक्ति इसके फलस्वरूप आश्चर्यजनक सफलताएं पा चुके हैं और अपने जीवन को इतना उच्च और सार्वजनिक दृष्टि से कल्याणकारी तथा परोपकारी बना चुके हैं कि उनसे अन्य सहस्त्रों लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। गायत्री साधना में आत्मोत्कर्ष का गुण इतना अधिक पाया जाता है कि उसके सिवाय कल्याण और जीवन सुधार के और कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता। प्राचीन काल में महर्षियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं और योग साधनाएं करके अणिमा, महिमा आदि रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की थीं। उनकी चमत्कारी शक्तियों के वर्णन से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। वो तपस्या और योग साधना गायत्री के आधार पर ही की गई थी। अब भी अनेक महात्मा मौजूद हैं जिनके पास दैवी शक्तियों और सिद्धियों का भंडार है। उनका कथन है कि गायत्री से बढ़कर योग मार्ग में सुगमता पूर्वक सफलता प्राप्त करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सिद्ध पुरुषों के अतिरिक्त सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सभी चक्रवर्ती राजा गायत्री उपासक रहे हैं। ब्राह्मण लोग गायत्री की ब्रह्म शक्ति के बल पर जगत गुरु थे। क्षत्रिय गायत्री के भर्ग रूपी तेज को धारण करके चक्रवर्ती शासक बने थे। ये सनातन सत्य आज भी वैसा ही है। गायत्री माता का आंचल श्रद्धा पूर्वक पकड़ने वाला मनुष्य कभी भी निराश नहीं रहता। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।